स्पिरिट स्वॉर्ड के एपिसोड 6 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में सिंह नकाब पहनते हुए कहता है, मैंने सुना है कि शुई परिवार जिन मुख्य मार्शल आर्ट्स पर भरोसा करता है वह भी J999 ओवरलैपिंग वेव्स के समान ग्रेड है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे मार्शल आर्ट्स जितना गहरा नहीं है। उसके बाद 100 ट्रेजर्स पवेलियन में आ जाती है और वहाँ के असिस्टेंट सिंह का वेलकम करती है। सिंह कहता है, मेरे पास ऑक्शन के लिए फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट है, मुझे देखने के लिए अपने पवेलियन लॉर्ड को बुलाओ। यह सुनकर लड़की हैरान होते हुए कहता है, सीनियर कृपया प्रतीक्षा करें, मैं पवेलियन लॉर्ड को तुरंत सूचित करूंगा और कृपया वीआईपी लॉन्च पर प्रतीक्षा करने के लिए आगे बढ़ें। यह सुनकर लोग कहने लगते हैं, एक्चुअली में कोई है जो एक प्रेशियस मार्शल आर्ट सेल चाहता है। दूसरा कहता है, यह वास्तव में मेरा सौभाग्य है, मैं अभी अभी जीफेक शहर पहुंचा हूँ और मार्शल आर्ट बेचने वाला कोई व्यक्ति दिखाई दिया। तीसरा कहता है, जाओ पेट्रीज को सूचित करो और थोड़ी देर बाद वहां पर पवेलियन लॉर्ड आ जाता है और रिसेप्शनिस्ट लड़की कहता है, पवेलियन लॉर्ड, अतिथि अंदर इंतजार कर रहा है। लेकिन जिंग पवेलियन लॉर्ड को देखकर सोचता है, वह एक्चुअली मेरी कल्टीवेशन का टेस्ट कर रहा है, एकमात्र टेम्परिंग बॉडी 3 हेवंस कल्टीवेशन। क्या यह इस बूढ़े साथी को सवारी के लिए ले जा रहा है? लेकिन जब यह सब देखता है तो जिंग थोड़ा दबदबा बनाते हुए कहता है, कारण की परवाह किए बिना, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, यह आपके 100 ट्रेजर्स पवेलियन ऑपरेशन है। और जिंग 100 ट्रेजर्स पवेलियन से निकलने लगता है, लेकिन तभी पवेलियन लॉर्ड रोक लेता है और ग्रीट करते हुए कहता है, यह अभी मेरे लिए वास्तव में रूड था, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उदार बने और मुझे क्षमा करें। और लॉर्ड सोचता है, यह व्यक्ति अपनी हड्डियों से जो ऑरा बिखेर रहा है वह नकली नहीं लगता। ऐसा लगता है कि एक्सपर्ट्स के सभी के अपने स्पेशल हॉबीज होते हैं और यह शायद अपना कल्टीवेशन हाइड कर रहे हैं। और कहता है, कृपया बैठिए और चाय का आनंद लें। लेकिन मिस्टर, मैंने सुना है कि आपके पास नीलामी के लिए एक मार्शल आर्ट है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह ग्रेड क्या है? यह सुनते ही जिंग मार्शल आर्ट की किताब उसके तरफ फेंक कर कहता है, मिडिल स्पिरिट ग्रेड। और लॉर्ड कहता है, यह वास्तव में मिडिल स्पिरिट ग्रेड है, तो मेरे मूल्यांकन के साथ शुरुआती बोली कम से कम 200,000 सिल्वर्स है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सिंह कहता है, ठीक है। उसके बाद नीलामी करने वाला आदमी कहता है, 100 ट्रेजर्स पवेलियन एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट की नीलामी करना चाहता है, इसीलिए जल्दी वापस जाओ और अपनी अपनी PATRIACH बुला कर लेकर आओ। और यह सुनने के देरी था, खलबली मच जाती है लेने के लिए। और एक आदमी कहता है, मेरे यंग फैमिली को यह मार्शल आर्ट प्राप्त करना है और तुम यहाँ पर किस लिए खड़े हो? जाओ जाकर यंग मास्टर को बुलाकर लेकर आओ। यह देखकर जिंग सोचता है, यह अफसोस की बात है कि मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं केवल एक मिडिल स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट बना सकता हूँ, लेकिन मैंने हाई ग्रेड की बनाने की कोशिश किया तो बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद नीलामी करने वाला बंदा कहते हैं, 100 ट्रेजर्स पवेलियन की नीलामी अब शुरू होती है, इस बार नीलामी के लिए आइटम बाहर लाओ। और नीलामी के लिए प्यारा सा लड़की आइटम को लेकर आते हुए कहता है, 100 ट्रेजर्स पवेलियन के बेशकीमती मेहमानों, हेलो, हालांकि मेरे पास इस नीलामी की फॉर्चून करने का सौभाग्य है और प्रिय गेस्ट्स, कृपया इस छोटी सी महिला का उत्साहपूर्वक स्वागत करें। लेकिन मिडिल स्पिरिट ग्रेड मार्शल आर्ट आपके हाथ में आना बहुत रेयर बात है, मुझे विश्वास है कि हर कोई इसे मुझसे ज्यादा समझता है। इस बार नीलामी के लिए बेबी है J999 ओवरलैपिंग वेव्स, स्टार्टिंग बिड 2 लाख सिल्वर। लेकिन सबसे भाग्यशाली व्यक्ति को यह बच्चा मिले, इसका मतलब फ्लटिंग करते हुए आइटम नीलामी कर रहा है। और पहला बेट 30,000, 50,000। लेकिन अचानक कोई 3 लाख का बोली लगा देता है और उसे देखकर कहने लगते हैं, यह यून मेंग मार्शल हाउस के यंग मास्टर यिन है, तो फिर आइटम को भूल जाओ, उसके साथ कंपीट न करना ही बेहतर है। लेकिन तभी नीलामी जगह पर कोई कुत्ते हुए कहता है, 5 लाख। और उसे देखकर लोग कहने लगते हैं, यह एक्सफेंग शहर का नंबर 1 जीनियस है यू। और यह कौन है पता है ना? यह वही है जिसके साथ सिंह का शादी होने वाला था। यू कहता है, बड़े भाई यिन, मैंने थोड़ा रोड भी हेल्प किया, लेकिन यह मार्शल आर्ट मेरे शुई परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुझे आशा है कि बड़े भाई यिन बुरा नहीं मानेंगे। यिन कहता है, चूंकि यू इसे चाहती है तो कोई भी आपके साथ compete करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसीलिए बोली कोई भी नहीं करता और नीलामी खत्म हो जाती है। नीलामी करने वाला लड़की कहता है, मिडिल स्पिरिट ग्रेड J999 ओवरलैपिंग वेव्स, शुई परिवार को 4 लाख में नीलाम किया गया है। यिन सोचता है, धिक्कार है, अगर आपके शुई परिवार के साथ अलायंस नहीं होता, तुम्हें